नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। एक सवाल जो पतियों के द्वारा मुझसे बार बार पूछा जाता है कि सर हमें ये बताइए कि मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर 125 सीआरपीसी के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने के लिए मुकदमा कर दिया है। मेरी पत्नी ने जो 125 सीआरपीसी का मुकदमा किया है, उसमें जो एफिडेविट दिया है यानी शपथ पत्र दिया है, उसमें एक बात झूठ लिखवाई है और उसका मेरे पास सबूत है। पत्नी ने एफिडेविट में ये बात झूठ लिखा है कि मेरा जो पति है वो 50,000, 80,000, 1 लाख रुपए सैलरी पाता है। तो ऐसे में मेरी जो सैलरी के संबंध में मेरी पत्नी ने जो बातें एफिडेविट में लिखी है वो झूठी लिखी है, और झूठा एफिडेविट कोर्ट में देना एक प्रकार का अपराध होता है। तो सर हमें ये बताइए कि पत्नी ने जो एफिडेविट में मेरी सैलरी के संबंध में झूठी बात लिखवाई है, क्या उसके लिए मैं पत्नी के ऊपर 340 सीआरपीसी का एप्लीकेशन दे सकता हूं, और क्या पत्नी को 7 साल तक की एफिडेविट में इस बात की मेरे सैलरी के संबंध में झूठ बोलने के लिए सजा करा सकता हूं। तो आज मैं आप लोगों के इसी महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देने वाला हूं। तो ये जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि जो भी 125 सीआरपीसी के अंतर्गत पत्नी मेंटेनेंस लेने के लिए पति के विरुद्ध केस करती है, हम बहुत सारे केस में यही देखते हैं कि जो पत्नी होती है वो ये बात एफिडेविट में झूठा लिखवा देती है, गलत लिखवा देती है कि मेरा जो पति है बहुत ज्यादा सैलरी पाता है। पति 10,000 रुपए वास्तविक में कमा रहा होता है, लेकिन पत्नी लिखवा देती है कि मेरा जो पति है वो 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए प्रति माह कमाता है, और इस बात के लिए पत्नी एफिडेविट भी दे देती है। तो ऐसा बहुत सारे केस में होता है। अब यही क्वेश्चन पतियों के द्वारा मुझसे पूछा जाता है कि सर ये पत्नी ने जो झूठा एफिडेविट दिया है, क्या इसके लिए मैं कोर्ट में 340 सीआरपीसी के अंतर्गत प्रार्थना पत्र दे सकता हूं कि मेरी पत्नी ने मेरी सैलरी के संबंध में झूठा शपथ पत्र दिया है। तो देखिए, मैं आपको अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, विधि का एक सिद्धांत है यानी लॉ का एक सिद्धांत है कि तथ्य की भूल क्षम्य है लेकिन विधि की भूल क्षम्य नहीं है। यानी मान लीजिए आप ऐसा देखते होंगे कि जब शादी होता है तो शादी के समय पत्नी पक्ष के द्वारा या पति पक्ष के द्वारा एक दूसरे से बहुत सारे झूठ बोले जाती हैं। जैसे जो पत्नी होती है वो सांवली होती है तो कह दिया जाता है कि लड़की हमारी तो बहुत ज्यादा गोरी है, क्रीम पाउडर लगा के उसे गोरा कर दिया जाता है। लड़का कम कमा रहा होता है तो ये कह दिया जाता है कि हमारा जो लड़का है वो 10,000 कमा रहा होता है तो कहा जाता है कि 25,000 कमाता है। ऐसे ही एक दूसरे से बहुत सारे झूठ बोले जाते हैं, बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियां बताई जाती हैं। तो अब देखिए, ये तो हो गया एक दूसरे के लिए तथ्य, यानी पति कितना कमा रहा है ये पत्नी नहीं जानती है, पत्नी गोरी है कि सांवली है ये भी बात पति नहीं जान रहा है। लेकिन जब शादी हो जाती है, पत्नी पति के साथ रहने लगती है, तो क्या भरोसा कि पत्नी को ये तथ्य सही पता लगेगा या नहीं लगेगा कि मेरा पति कितना कमाता है। हो सकता है जो पति है वो पत्नी को बताए ही ना कि मैं 25,000 नहीं 10,000 रुपए कमाता हूं। अब देखिए, आपने पत्नी के विरुद्ध 340 सीआरपीसी का एप्लीकेशन पत्नी के विरुद्ध लगा दिया इस बात के लिए कि आपकी जो पत्नी है उन्होंने मेंटेनेंस केस में एफिडेविट झूठा दिया है और उसमें यह तथ्य झूठा लिखवाया है कि मेरा जो पति है बहुत ज्यादा कमाता है। जब आप ये प्रार्थना पत्र लगा देंगे उसके बाद आपकी पत्नी से रिप्लाई मांगा जाएगा यानी जवाबदेही मांगा जाएगा। अब देखिए, पत्नी की तरफ से क्या जवाबदेही आता है, तो नॉर्मली पत्नी की तरफ से यही जवाबदेही आता है कि जब हमारी शादी हुई थी तो उस समय जो मेरे पति थे, पति के घर वाले थे, उन्होंने यही बात मुझसे बताई थी कि जो मेरे पति होंगे यानी जिनसे मेरी शादी हो रही है वो 50,000 रुपए प्रति माह कमाते हैं, और यही चीज मुझे बताई गई थी। मैंने कई बार उन लोगों से पूछा लेकिन उन्होंने सत्यता नहीं बताई कि मेरे पति क्या करते हैं, कितना कमाते हैं। तो इस तथ्य का मुझे ज्ञान नहीं था, तो इस वजह से मैंने इस तरह से लिखवा दिया है, और ये जो भूल हुई है वो तथ्य की भूल हुई है। मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया है, जो बात मुझे बताई गई थी वही बात मैंने लिखवाई है। तो ये जो भी चीजें बता रहा हूं मैं आपको प्रैक्टिकली में बता रहा हूं। अब आपको यदि किताबी ज्ञान ही पसंद है, आप अन्य वीडियो ऐसे देखते हैं जिसमें दिखाया जाता है, बताया जाता है कि आप ऐसा कर सकते हैं, सजा करा सकते हैं, तो ये आपकी भूल है। आप प्रैक्टिकली समझ के चलिएगा, जो मैं बता रहा हूं वो प्रैक्टिकली है। तो देखिए, पत्नी यही बात कोर्ट में बोल देती है कि जो मुझे शादी के समय बातें बताई गई थी उसी के आधार पे मैंने लिखवाया है, ये जो भी बात है मेरे लिए तथ्य है, और ऐसे में मैंने जानबूझ के कोई गलत बात नहीं लिखवाया है, जानबूझ के पति की सैलरी बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखवाई है। मुझे जो भी बातें बताई गई थी वो उसी के आधार पे मैंने ये चीजें लिखवाई हैं। तो देखिए, जब पत्नी की तरफ से ये जवाबदेही आ जाती है, पति अपना एप्लीकेशन लगाता है, जवाबदेही आती है, तो देखिए अब कोर्ट क्या करता है, कोर्ट यही मान के चलता है कि पत्नी को गलत
गलत बताया गया था, इसी वजह से उसने ये चीज लिखवाई है। यानी यहीं पे पति का जो एप्लीकेशन होगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 340 सीआरपीसी से पति को कोई फायदा नहीं मिलेगा। अब देखिए, जब पति का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, पति हाई कोर्ट भी जाएगा, तो वहां से मेरी भी गारंटी है कि वहां से भी पति को अब कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हर जगह कोर्ट यही मान लेगा कि पत्नी को झूठा बताया गया था, गलत बताया गया था, पत्नी को गलत तथ्यों की जानकारी दी गई थी, इसी वजह से उसने ऐसा लिखवाया है। ये बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि प्रैक्टिकली चीज बता रहा हूं, तो प्रैक्टिकली में ही समझिएगा। और इसी आधार पे आपको 340 सीआरपीसी से यहां पे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, बल्कि जो जज साहब होंगे, कोर्ट के नजर में पति का जो इमेज है वो खराब होगा। जज भी समझेंगे, कोर्ट यही समझेगा कि देखिए जो पति है किस प्रकार से पत्नी को फंसाना चाहता है, ऐसी छोटी छोटी बातों को लेके चाह रहा है कि पत्नी को फंसा दे। तो ऐसे में जो आपका इमेज है वो जज साहब के सामने खराब होगा, तो ये चीज आपके लिए दिक्कत कर सकती है। तो कभी भी अगर पत्नी ने झूठा एफिडेविट आपके सैलरी के संबंध में दिया है, तो आपको 340 सीआरपीसी का एप्लीकेशन इस बात के लिए नहीं लगाना है, आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। बाकी अगर आपको मेरी बात गलत लग रही है, आप लगाना चाहती हैं, तो इसके लिए आप लगा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप 340 सीआरपीसी का एप्लीकेशन इसके लिए नहीं दे सकते हैं, आप दे सकते हैं, लेकिन आप देते हैं तो कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। ये मैं अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूं। अब आपको ये चीज देखनी है कि फायदा मिलता है कि नहीं मिलता है, तो आप इसके लिए एप्लीकेशन दे के और जांच कर सकते हैं कि क्या हकीकत है, क्या गलत है। तो आशा करता हूं जो मैंने आपको बताया वो चीज समझ चुके होंगे, और जो मैंने प्रैक्टिकली चीजें आपको बताई वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगी। तो आशा करता हूं ये वीडियो और ये जानकारी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा उपयोगी सिद्ध हुई होगी, और आपका जो कंफ्यूजन था, आपका जो सवाल था, उसका भी आपको जवाब मिल गया होगा। तो आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहां बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।